नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जीरो से जो है ना अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सही सही अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाने वाला हूं। शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी कैसे बोली जाती है ये सारी चीज़ें आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और जो है दोस्तों मैं इसके अंदर वो हर चीज़ ऐड किया हूं जो कि हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, उसको यूज करते हैं और जो है ना उनका हिंदी नहीं जानते हैं और जिनका हिंदी जानते हैं उनका इंग्लिश नहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी कंफ्यूजन आज के क्लास में दूर हो जाएगी। बस आपको इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए देखना है। दोस्तों मैं इस वीडियो को अंत तक मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और बोलना बिल्कुल यूं चुटकियों में जो है ना सिखा दूंगा, तो बने रहिए हमारे क्लास में अंत तक। देखिए दोस्तों आज का जो क्लास का टॉपिक है वह है जीरो से पढ़ने बोलने का सही मंत्र। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी सीखेंगे बोलेंगे तभी ना आगे वालों को समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा वर्ड मीनिंग है जिसको हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वह है YES यस। यस यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। देखिए दोस्तों अक्सर हम लोगों को कोई भी काम देने के लिए कहा जाता है तो हम कहते हैं ठीक है हाँ हाँ हम कर देंगे, हाँ कर देंगे। ठीक है ना, तो उस वक्त हमें बोलना है यस यस यस। ठीक है ना, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है NO नो। नो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों नो का मतलब होता है नहीं। क्या दोस्तों? नो का मतलब होता है नहीं। जैसे कि उसी में आपको कोई काम नहीं करने आता है तो आप उसको क्या बोलिएगा कि नो मुझे नहीं आता ये करना। नो नो का मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं। हम लोग डेली लाइफ में नहीं नहीं बोलते हैं, अब उसका अंग्रेजी मालूम चल गया, क्या बोलेंगे हम? नो। ठीक है ना, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BUT बट। क्या दोस्तों? BUT बट। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है दोस्तों लेकिन। एक और बात दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देते चलिएगा कि मैंने इस सभी में यहाँ पर लोगो दिया है, चित्र दिया हुआ है। जैसे यस में हाँ राइट का सही का और नो में गलत का, BUT बट बट में लेकिन। देखिए दोस्तों ये सोच रहा है कि लेकिन, इसके इशारे से ये मालूम चल रहा है इस लोगों के कि वो सोच रहा है लेकिन। ठीक है ना, तो BUT बट बट का मतलब होता है दोस्तों लेकिन। ठीक है ना, अगला दोस्तों हमारा जो शब्द है वह है ओके। देखिए दोस्तों ओके 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 का मतलब होता है ठीक है। ठीक है ना, ओके का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है। और इसका जो है ना यूज हम रोजाना कर रहे हैं, हम डेली बोल रहे हैं कि ठीक है मैं यह काम कर दूंगा, ठीक है मैं वह काम कर दूंगा, ठीक है तुम यहाँ चले आना, ठीक है तुम वहाँ चले जाना। इस प्रकार हम डेली लाइफ में ठीक है बोलते हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी क्या बोल देंगे? छोटा सा ही है ओके। ओके का मतलब हो जाता है दोस्तों ठीक है। और यहाँ पर ये जो थंब दिखा रहा है इसका मतलब भी होता है ठीक है। ठीक है ना, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है डू। डू का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों डू का मतलब होता है करना। क्या दोस्तों? डू का मतलब होता है करना। ठीक है ना, तो डू का मतलब करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है? ये रिसर्च कर रहा है। क्या दोस्तों? रिसर्च कर रहा है लैब में। ठीक है ना, तो डू का मतलब होता है दोस्तों करना। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला हमारा मीनिंग है बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों बी का मतलब होता है दोस्तों होना। क्या दोस्तों? होना। जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, यानी इन दोनों के अंदर क्या हो रही है? दोस्ती हो रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो बी का मतलब होता है होना। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला हमारा मीनिंग है गो। देखिए दोस्तों गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है। क्या दोस्तों? एक व्यक्ति जा रहा है, तो गो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जाना। ठीक है ना, SO सो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों सो का मतलब होता है इसलिए। क्या दोस्तों? इसलिए। क्या दोस्तों? इसलिए। SO सो का मतलब होता है इसलिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऐसे करके एक इशारा दे रहा है कि इसीलिए ये चीज़ हो गया है, यानी इसलिए। सो का मतलब आप लोग समझ जाए, जैसे कहते हैं कि इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा था, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा रहे थे। ठीक है ना, तो इसलिए का अंग्रेजी होता है सो। ठीक है ना दोस्तों, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है TO टू का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों टू का मतलब होता है को, तुमको तो टू यू। ठीक है दोस्तों, तो टू का मतलब क्या होता है?
को, ठीक है ना दोस्तों, टू का मतलब होता है को। अगला है दोस्तों आई एन इन, आई एन इन, इन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों इन का मतलब होता है अंदर, अंदर, इसलिए मतलब यहाँ पर मैं आपको एक लोगो दे दिया है घर, यानी कि घर के अंदर। और टू, टू में मतलब होता है को, जैसे कि मुंह घुमा करके बोल रहा है को, तुमको, ठीक है ना दोस्तों। और इन, इन का मतलब होता है अंदर, जो कि आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि घर के अंदर। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ओ एन ऑन, क्या दोस्तों, ऑन, ऑन का मतलब क्या होगा, देखिए दोस्तों ओ एन ऑन, ऑन का मतलब होता है दोस्तों पर, क्या दोस्तों पर। देखिए ये इंसान किस चीज पर सोया है, बेड पर सोया है, तो ये चीज व्यक्त कर रहा है कि इसका हिंदी होगा पर, ठीक है दोस्तों। तो ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। यूपी, यूपी, यूपी का मतलब दोस्तों राज्य नहीं, यूपी का मतलब होता है अप, क्या दोस्तों, यूपी, यूपी जिसे हम पढ़ेंगे अप, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है दोस्तों ऊपर, क्या दोस्तों, ऊपर। जैसे कि यहाँ पर ये निशान ऊपर की तरफ का इशारा कर रहा है, यानी अप, अप का मतलब दोस्तों होता है ऊपर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों मैं आप सभी को समझाने के लिए बहुत हद तक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ, और जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके रिसर्च करके क्लासेज लाता हूँ, ताकि आपको एक अच्छा क्लास मिल सके जिसकी मदद से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सके। तो दोस्तों आप लोग एक एक घंटे 2-2 घंटे के फिल्म और जो है ना आधा घंटा से ज़्यादा का जो है ना आप कॉमेडी वीडियो जिसमें गाली वगैरह है वो देख लेते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को क्यों नहीं देख सकते। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन के लिए है, तो पूरा का पूरा देखिए, और जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पर, और जो है दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो है ना वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ना एजुकेशन है, क्योंकि ये दुनिया नहीं चाहती कि आप जो है ना एजुकेशन वाली वीडियोज़ वगैरह के देखें, जो कि जल्दी चैनल यूट्यूब वगैरह रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन वहीं गलत वीडियो हो, गलत जो है ना कोई भी चीज़ हो, फटाक से आपके जो है ना सीधे क्या करता है कि होम पेज पर डाल देता है, ये चीज़ें नहीं डालता है। तो दोस्तों ज़्यादा करके आप उधर से निकलिए और एजुकेशन की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अप, अप का मतलब हम सब समझ गए कि ऊपर होता है, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है आई टी, आई टी, ईट, ईट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों ईट, ईट का मतलब होता है यह, आई टी ईट, ईट का मतलब होता है यह। दोस्तों ये जो चीज़ है ना वो निर्जीव के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पर एक खिलौने का मकड़ी है, ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मतलब होता है ईट, ईट का मतलब यह, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है एम ई, मी, मी, मी का मतलब होता है मैं, एम ई, मी, मी का मतलब होता है मैं। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक बंदा खुद को बता रहा है कि मैं हूँ, ठीक है ना दोस्तों, तो मी का मतलब होता है मैं। एच ई, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एच ई, ही का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों एच ई, ही का मतलब होता है यह, क्या दोस्तों, यह लड़कों के लिए यूज होता है ही, ठीक है ना। और ये इंसान क्या कर रहा है, ऐसे हाथ दिखा रहा है कि यह, ठीक है ना। इस प्रकार आगे बढ़ता है दोस्तों, ये चीज़ हमने देख ली, यहाँ तक हमने वर्ड मीनिंग्स जो है ना पढ़ लिया, अब उसको याद करना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है डब्ल्यू वी, वी, डब्ल्यू ई, इन दोनों का उच्चारण क्या होता है हिंदी में, वी, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है हम लोग, क्या दोस्तों, वी का मतलब होता है हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ लोग खड़े हैं, इससे इशारा कर रहे हैं कि इसका हिंदी होगा हम लोग, ठीक है ना। वी का मतलब होता है हम लोग। एस एच ई सी, एस एच ई सी, सी का मतलब होता है दोस्तों वह। अब यह वह लड़कियों के लिए यूज होता है, एस एच ई सी, यह सी लड़कियों के लिए अंग्रेजी में यूज होता है, जिसका हिंदी होता है वह, ठीक है ना दोस्तों। तो सी का मतलब ही होता है वह। यहाँ पर देखिए दोस्तों आई एस, इज, इज का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों आई एस, इज, इज का मतलब होता है दोस्तों है, इज का मतलब क्या होता है दोस्तों है, ठीक है ना। ए आर ई आर, ए आर ई आर, आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आर का भी मतलब होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इज और आर इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है ना। और इज का यूज जो है ना दोस्तों ये ही सी या फिर दोस्तों समझ लीजिए कि सिंगल लोग के लिए होता है, और डबल जब लोग आ जाते हैं यानी प्लूरल के लिए तो उसमें आर का यूज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इज और आर दोनों का मतलब होता है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वाई ओ यू, वाई ओ यू, यू का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों वाई ओ यू, यू का मतलब होता है तुम, क्या दोस्तों, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है टी आई एस, दीज, टी एच आई एस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों दीज, दीज का मतलब क्या है, ये तो टी एच आई एस इसका उच्चारण हो गया दीज, दीज का मतलब होता है दोस्तों यह,
क्या दोस्तों, यह जैसे कि यहाँ पर एक बंदा कोई लेंस लेकर के देख रहा है, इसका इशारा कर रहा है कि यह, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग है दोस्तों THAT दैट। क्या दोस्तों, दैट। दिस का उल्टा होता है दैट। दैट का मतलब होता है दोस्तों वह। क्या दोस्तों, दैट का मतलब होता है वह, ठीक है ना। THESE दीज, THESE दीज। देखिए दोस्तों, दिस का ही प्लूरल है दीज। दीज का मतलब होता है ये। क्या दोस्तों, ये। THESE दीज, दिस का मतलब होता है ये। अब यहाँ पर दोस्तों THOAC दोज। क्या दोस्तों, दोज। इस दोज का मतलब दोस्तों होता है THOAC दोज। दोज का मतलब होता है वे। यानी एक चीज मैं आपको समझा दूं कि दिस का मतलब होता है यह, और दीज, दीज का मतलब हो गया यह, ये, यानी यह, ये। या फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट। दैट का मतलब होता है वह, और दोज, दोज का मतलब होता है वे, ठीक है ना दोस्तों। तो दिस का हो गया दीज, दैट का हो गया दोज, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HIS हीज। HIS हीज। हीज का मतलब क्या होता है, HIS हीज। हीज का मतलब होता है दोस्तों उसका। क्या दोस्तों, उसका। HIS हीज। हीज का मतलब होता है दोस्तों उसका, ठीक है ना। जैसे कि उसका किताब है, तो क्या बोलिएगा, हीज बुक, ठीक है ना दोस्तों, उसका किताब है, ठीक है ना दोस्तों। तो हीज का मतलब होता है उसका। और यहाँ पर देखिए HER हर। हर का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों HER हर। हर का मतलब होता है उसकी। क्या दोस्तों, उसकी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हम हिज पढ़ रहे हैं ना, यह लड़कों के लिए यूज होगा, और जो हम हर पढ़ रहे हैं ना, यह लड़कियों के लिए यूज होगा, क्योंकि इनके जो है ना सही उच्चारण ही बता दे रहा है। जैसे हिज, हिज का मतलब होता है उसका, यानी लड़कों के लिए। HER हर, हर का मतलब होता है उसकी, यानी लड़कियों के लिए, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HIM हिम। HIM हिम। हिम का मतलब दोस्तों होता है उसे। हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसे, ठीक है ना। हिम का मतलब होता है उसे। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है OUR आवर। क्या दोस्तों, OUR आवर। आवर का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों आवर का मतलब होता है हमारा। क्या दोस्तों, हमारा। दिस इज आवर कंट्री, इंडिया इज आवर कंट्री। यह हमारा देश है, भारत हमारा देश है, ठीक है दोस्तों। तो आवर का मतलब होता है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं अगले मीनिंग की तरफ। देखिए दोस्तों अगला मीनिंग हमारा है DULL डल। DULL डल। डल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों DULL डल। डल का मतलब होता है उदासीन। क्या दोस्तों, उदासीन। जैसे कि कोई इंसान थोड़ा उदासीन दिखते, यानी कि वह उदास दिखे, तो हम बोलते हैं उसे उदासीन। ही इज डल, वह उदासीन है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया डल का मतलब हो गया उदासीन। ILL इल। ILL इल। इल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों ILL इल। इल का मतलब होता है बीमार। क्या दोस्तों, बीमार। ILL इल। इल का मतलब होता है बीमार। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है WIN विन। WIN विन। विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। क्या दोस्तों, विजेता। जैसे कि आप यहाँ पर एक ट्रॉफी देख पा रहे हैं। ट्रॉफी किनको दिया जाता है, रेड वाला ट्रॉफी, जो लोग विजेता होते हैं, ठीक है ना। तो विन, विन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। DAY डे। क्या लिखा है दोस्तों, DAY डे। डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। क्या दोस्तों, डे का मतलब होता है दिन, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी दिन है, तो DAY दिन। इसका हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा डे, और हिंदी हो जाएगा दिन, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है PUT पुट। PUT पुट। पुट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों पुट का मतलब होता है रखना। क्या दोस्तों, पुट का मतलब होता है रखना, करना। जैसे कि पुट इट, इसे रख दो, ठीक है ना दोस्तों। पुट, पुट का मतलब हो गया रखना। CUT कट। CUT कट। कट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों कट का मतलब होता है काटना। जो कि यहाँ पर एक कैंची देख पा रहे होंगे, यह कैंची क्या चीज बताना चाह रहा है, ये कैंची बताना चाह रहा है कि इसका हिंदी होगा काटना, ठीक है ना दोस्तों। पुट, पुट का मतलब होता है काटना। अब यहाँ पर दोस्तों एक SAY से, क्या लिखा हुआ है, SAY से का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों SAY से का मतलब होता है कहना। क्या दोस्तों, से का मतलब होता है कहना। और वहां पर आप एक लोगो देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये लोगो है, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ बोलना चाह रहा है, यानी कि कुछ बोल रहा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो से का मतलब होता है कहना। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है वे, WAY
वे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। यहाँ पर एक रोड का पिक्चर भी देख पा रहे होंगे कि वे का मतलब दोस्तों होता है क्या? रास्ता। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए रास्ता। OUT आउट, क्या दोस्तों? OUT आउट, आउट। आउट का हिंदी होता है दोस्तों बाहर। आउट का हिंदी क्या होता है? बाहर। यहाँ पर एक घर का चित्र दिया गया है जिससे मालूम पड़ रहा है कि आप घर से बाहर हैं। ठीक है ना, आउट का मतलब होता है बाहर। LET लेट, लेट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, लेट का मतलब होता है होने देना। क्या दोस्तों? होने देना। ठीक है ना, लेट का मतलब होता है होने देना। और यहाँ पर एक टाइम है यानी टाइम का होने देना। ठीक है ना, WET वेट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, WET वेट, इस वेट का मतलब होता है भीगा हुआ। ठीक है ना, WET वेट का मतलब होता है भीगा हुआ। और DRY ड्राई, क्या दोस्तों? DRY ड्राई, इस ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ। ठीक है ना, सूखा हुआ। भीगा हुआ को क्या अंग्रेजी में बोलिएगा? वेट। सूखा हुआ को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? ड्राई। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है TRY ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ट्राई का हिंदी होता है प्रयास करना। क्या दोस्तों? प्रयास करना। प्रयास करना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। ठीक है ना, अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FRY फ्राई। क्या दोस्तों? फ्राई। फ्राई का मतलब क्या होता है? फ्राई का मतलब होता है तलना, यानी कि आप मछली तल रहे हो, गोश्त तल रहे हो, या फिर दोस्तों आप सब्जी तल रहे हो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्राई। फ्राई का मतलब होता है हिंदी में तलना। ठीक है ना, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है CRY क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, क्राई का मतलब होता है रोना। और यहाँ पर एक जो है ना पिक्चर है वो आपको रोने का जो है ना व्यक्त करा रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्राई में एक तलने का चीज है और ट्राई में यहाँ पर ये बॉडी बनाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है ना, तो क्राई का मतलब होता है रोना। MY माई का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, MY माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या किया हुआ है? डॉक्टर बना है, यानी कि अपना आला गर्दन पर रखा है, इसका मतलब वो कह रहा है यह मेरा है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो दोस्तों आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको एंटरटेनमेंट भी किया है और अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है ना बेसिक और बिल्कुल जो है आसानी के तरीके से इसको मैंने पढ़ाया है, जिसकी मदद से आप इतने सारे वर्ड्स मीनिंग पढ़ लिए और इसका यूज करना भी जान लिए। तो दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत रीच बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन के लेकर के, तो मेरा जो है ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप लिंक है, उसके बाद में दोस्तों नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।